आज मैं आपको एक ऐसा गणित बताऊंगा जिसमें थोड़ा सा जो शर्त है वो विचित्र टाइप का है। मतलब आपको लगेगा कि ये कैसे संभव है, लेकिन संभव है। आप सभी जानते हैं कि गणित में कुछ भी संभव हो जाता है ना। बशर्ते हमें आवश्यकता होती है कि गणित के उन नियमों को हम जानें। ठीक है, तो आइए आज एक ऐसा ही प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति है जिसने सुनार के पास जाके 9 सिक्के लिए थे। ठीक है, उन सिक्कों में एक सिक्के का जो वजन है वो सभी सिक्कों से हल्का से कम है। और आप जानते हैं सोना का रेट तो बहुत ज्यादा भारी है, तो एक एक वजन का है ना, हल्का से भी वजन कम है तो हमें बहुत सारा घाटा हो जाएगा। तो क्या किया, उसने सिक्का लिया सुनार के पास जाके, लेकिन उसने सिक्के कितने लिए? 9 सिक्के लिए। तो आइए मैं इसको बता देता हूं। जैसे उसने 9 सिक्के लिए, यहां पर 9 सिक्के हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये सिक्के सोने के हैं भाई। अब सोना का महत्व बहुत है, इसलिए उस व्यक्ति ने क्या किया, जो 9 सिक्का दिया था उसने बता दिया कि हमारे पास जो सिक्के हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी सिक्कों का जो दिखावट में या बनावट में वो पूरा एकदम सेम है। बस ये है कि इनमें से कोई एक जो है वजन में थोड़ा क्या है, कम है। लेकिन इनमें से कौन सा वजन में कम है ये नहीं लिखा है उस सिक्कों में, क्योंकि बनावट एकदम सेम है ना। अब वो व्यक्ति आया और सुनार के पास से क्या किया, उसने सिक्का लिया और चला गया। हालांकि इसने बताया था, सुनार ने उसको बताया था, देखो भाई कि इसमें से कोई एक सिक्का क्या है, कम है, तो उसके हिसाब से आप मुझे पैसे दे रहे हो। तो उसने ये सिक्का ले लिया, लेकिन उनकी पत्नी जो है साथ में नहीं आई थी। अब ये सिक्का लेके चला गया घर। जैसे उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैंने सिक्का ले आया है, 9 सिक्का लाया हूं, लेकिन एक बात है कि उसमें एक सिक्के का वजन जो है क्या है, कम है। अब उसकी पत्नी ने सुना तो कम वजन वाले सिक्कों को आपने क्यों लाया, उसको जाओ वापस करो बोलता है। तो बोलता है अरे बहुत दूर है, कैसे जाऊंगा, मैं किसी अन्य दिन चला जाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है आप अन्य दिन चले जाना, लेकिन इस सिक्के का मतलब जो कम वजन के सिक्के हैं उसको अलग कर दो। तो वो परेशान हो गया, अरे इसके लिए फिर मुझे उसको तौलाने के लिए जाना पड़ेगा। तो वो सोचा कि मैं गांव में ही किसी के पास जाता हूं, मतलब गांव में किसी आसपास में कोई शहर हो वहां जाता हूं और उनसे तौला के ले आता हूं। तो वो क्या किया, अपने पूरे सिक्के को पास में ही ले गया, ज्यादा दूर नहीं गया, क्योंकि उतना सारा सिक्का को पकड़ के जाना, 9 सिक्का का रेट कितना होता है आप सभी जानते हैं। तो पास में गया और उसको कहा देखिए भैया इनमें से कोई एक सिक्का का वजन कम है और इसको आपको 2 बार में तौलना है। ठीक है, ये शर्त है, मतलब 2 बार में ही तौलना है और मुझे बताना है कि कौन सा सिक्का जो है कम वजन के है। तो आप बताओ कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार के तराजू से 2 ही बार में कम वजन वाले सिक्के का पता कैसे लगा। यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसका वीडियो हम आगे देखते हैं कि उसने कैसे पता लगाया। तो दोस्तों इस व्यक्ति के पास जब वो गया अपने 9 सिक्कों को लेकर, जिसमें से एक सिक्के का वजन कम है, तो इसने क्या किया, एक तराजू लिया, एकदम सही नाप देने वाला तराजू लिया, और उस तराजू में उसने क्या किया, 3 सिक्के इधर रखे, कोई भी 3 सिक्का रखा, भाई उसको नहीं पता है कि कौन सा भार अधिक वाला है या कम वाला है। ठीक है, ये देखिए उसने 3 सिक्के इधर रखे, 3 सिक्के इधर रखे, और 3 सिक्के जो है बच गए, वो उनके हाथ में थे। ठीक है, अब उसको नहीं पता है कि वो कम वजन वाला सिक्का किस पलड़े में है या फिर इसमें है। तो उसने जैसे ही तौला, तो ध्यान दीजिए आपके पास 2 कंडीशन आ सकता है, या तो इस सिक्कों में से कोई एक जो है, यदि इसमें वजन वाला, इसमें कम वजन वाला है, तो उसका पलड़ा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। यदि कम वजन वाला सिक्का है तो वो पलड़ा ऊपर हो जाएगा। मतलब यदि ऊपर हो जाता है तो ध्यान देना है कि इसी में कम वजन के सिक्के हैं, फिर इन्हीं 3 वजन के सिक्कों को आपको, इन 3 सिक्कों को आपको क्या करना है, पकड़ना है। मान लिया जाए ये दोनों सिक्कों का जो पलड़ा है वो क्या है, बराबर आ जाता है, तो निश्चित रूप से कम वजन के सिक्के इसमें है। ठीक है, आपको अभी केवल कम वजन के सिक्के पता चल गए। याद रखिए यदि ये वाला पलड़ा जो है ऊपर होता है तो ये वाला कम वजन के सिक्के इसमें रहेंगे, ये वाला ऊपर होता है तो इसमें रहेंगे, और यदि दोनों बराबर हो जाता है तो कम वजन के सिक्के किसमें हैं, ये जो बाहर में है उसमें है। अब आपको क्या करना है, जो कम वजन के सिक्के हैं आपको तो पता चल गया, और एक ही तौल में पता चला है ना, हमने एक ही बार तौला, जो ऊपर हो रहा था इनमें वो कम वजन के हैं, या फिर यदि दोनों बराबर हो जाए तो ये कम वजन के हैं। अब हमने कम वजन वाले जो 3 सिक्के हैं उसको पकड़ लिया। ठीक है, अब हमें तो पता है कोई भी जो 3 सिक्के थे जो कम वजन के हैं, हमने, अब वो बाकी सिक्कों से हमें मतलब नहीं है, उन सिक्कों से मतलब है जो कम वजन के हैं।
तो ये कम वजन के सिक्कों को हमने लिया 3। अब हमें पता है कि इन्हीं में से कोई एक सिक्का जो है कम वजन के है, तो उसने क्या किया, एक सिक्का को यहां रखा, एक सिक्का यहां रखा और एक सिक्का क्या किया, उसने अपने हाथ में रख लिया। अब उसने देखा कि यदि दोनों सिक्के के जो पलड़े हैं यदि बराबर है तो निश्चित रूप से ये वाला सिक्का क्या है, कम वजन का है। आपको पता चल गया ना 2 बार में। हाँ, यदि दोनों पलड़े बराबर नहीं है तो जो पलड़ा ऊपर होगा वही वाला सिक्का क्या होगा, कम भार का होगा। तो निश्चित रूप से आपने केवल 2 बार में ही इन सिक्कों का पता लगा लिया। तो दोस्तों उम्मीद है छोटा सा वीडियो था लेकिन आपको पसंद जरूर आएगा। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।